हेलो एवरीवन। अभी तो सपनों का जहान बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। थोड़े से प्राप्ति के बाद, सेटिस्फेक्शन के बाद, नहीं थोड़ा सा कुछ लक्ष्य हासिल कर लिया, गोल हासिल कर लिया, तो भाई नहीं कि भाई हमने बहुत कुछ कर लिया। अपने हौसले बुलंद रखिए, आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य और ऊंचा कीजिए, मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है। थोड़ा संघर्ष करने में और थोड़ी सी प्राप्ति में खुश होने की जरूरत नहीं है। और भी करना होगा, और भी लक्ष्य बड़ा करना होगा हमें। चलिए आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा। करंट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव स्टडी करने से पहले थोड़ा बता दूं मैं। देखिए फिजिक्स में कई ब्रांच होते हैं। फिजिक्स में कई ब्रांच है। पहला ब्रांच है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, इसमें आप पढ़ते हैं केवल इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। दूसरा होता है मैग्नेटिज्म। एक और फिजिक्स का ब्रांच है जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। इसमें चुंबक क्या है, चुंबक के गुण कितने होते हैं, ठीक है, पृथ्वी एक चुंबक है, मैग्नेट है, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ कैसे निर्धारित होता है, वगैरह वगैरह। तो ये दो अलग अलग ब्रांच हो गए, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो एक तीसरा ब्रांच भी बनता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो विद्युत चुंबकत्व या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। उसी के तहत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब जितने भी मैक्सिमम डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है, वो इसी फेनोमेना पर, इसी घटना पर वेस्ट है। हमारा फैन है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर इलेक्ट्रिक बेल हो गया, ठीक है, क्रेन में कई तरह के इलेक्ट्रिक बेल लगते हैं, वो सिस्टम्स हैं, जनरेटर हो गया, और आपका मोटर हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट का इफेक्ट कहाँ कहाँ हुआ, और सबसे पहले पता किसने लगाया, तो यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत जगह यूज हो रहा है। जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड से बहुत सी डिवाइस बन पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका पता सबसे पहले किसने लगाया। देखिए साइंस एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी का मतलब होता है चीजें पहले पता है, चीजें पहले से सृष्टि में मौजूद है, इस संसार में, दुनिया में, बट हमने इसको पता लगाया, तो वो क्या है, डिस्कवर करना होता है। और इन्वेंशन क्या होता है, एक नई चीज का पता लगाना। तो इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, इसका पता लगाया था सबसे पहले ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, पता लगाया था 1820 में। अब बात करते हैं कि पता कैसे लगाया। उसने क्या किया, ऑर्स्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक सेल है, बैटरी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। ये की हो गया, की को और ऑन रखेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर दिए तो ऑन हो गया, नहीं तो निकाल दीजिए तो ऑफ हो गया। करंट फ्लो करना, स्टेट कंडक्टर है, इसको किसी चीज से टाइट करके क्या करना है, बांध देना है, ठीक है, या इंसुलेटिंग मटेरियल, अचालक पदार्थ से क्या करना है, स्टैंड बना के इसको टाइट कर देना है। उसके नीचे लगाना है चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल लगाना है, ठीक है। और जैसे ही की लगाएंगे करंट फ्लो करेगा तो देखेंगे मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, विक्षेपित हो गया। देखिए इसका विक्षेपण देखेंगे कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। अब क्या करेंगे, बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दीजिए, प्लस को माइनस, माइनस को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तब क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं कि यही नॉर्थ जो लेफ्ट की तरफ मुड़ा था, इधर क्या, इसके आगे, इधर की तरफ इसके लेफ्ट हो गया, इधर इधर की तरफ नीचे की तरफ क्या हो गया, इसके जस्ट अपोजिट क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ।
अगर इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसमें जो मिल रहा है उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही यहां से करंट पास किया तो यहां करंट ने अपने चारों तरफ क्या पैदा कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लगा के कारण क्या हुआ? इसके ऊपर क्या लगा? मैग्नेटिक फोर्स लगा, चुंबकीय बल लगा, और ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। अब हम जानेंगे कि चुंबकीय सुई की दिशा किधर जाएगी, ये कैसे मालूम चलेगा हमें? तो हम जानेंगे चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसके दो रूल है। पहला रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल और दूसरा रूल है स्नो रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है? ध्यान से सुनिए। एम्पियर के तैरने का नियम। कल्पना करें, इमेजिन करें, यदि आप किसकी दिशा में, देखिए यहां से ये तैर रहे हैं, सर आपका किधर है? इधर है, पैर आपका पीछे है, इधर, और इस तरह से तैर कर रहे हैं कि करंट आपके पैर से एंटर करते हुए आपके सर से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। ये कल्पना करना, मानना नहीं, एक्चुअल है नहीं, ठीक है। तो आपके बाईं तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यही बात लिखी है यहाँ पे कि यदि आप विपरीत धारा के दिशा में आप क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, और करंट आपके पैर से प्रवेश करते हुए सर से निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल का, एन पोल का डिफ्लेक्शन आपके बाईं तरफ होगा। देखिए यहां से चल रहे हैं, सर इधर है तो बाएं किधर? आपका इधर है। इधर से आ रहे हैं तो आपका बाएं किधर है? इधर है। इधर सर होगा आपका, और इधर पैर होगा, हेड इधर, टेल इधर, तो क्या होगा आपका? बाएं इधर और इधर की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। इस एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ठीक है। ये रूल हो गया एम्पियर स्विमिंग रूल। इसी को रूल को दूसरे तरीके से कहते हैं स्नो रूल। क्या कहते हैं? स्नो, SNOW। इसको पहले समझ लीजिए इंग्लिश में। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ ओवर ए, ठीक है, कंपास और मैग्नेटिक नीडल, देन एन पोल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। यानी कि यदि विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ, देखिए यहां से हम दिशा निर्धारण करते हैं, ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, ये वेस्ट है, ये क्या आपका? ईस्ट है, ठीक है। तो क्या होगा? हमने कहा साउथ से नॉर्थ, देखिए साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये आपका हेड है और ये आपका पीछे की तरफ पैर है, लेग है, ये सर है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट किधर होगा जी? वेस्ट की तरफ। तो अगर कंपास नीडल नीचे रहेगा तो उसका डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेस्ट की तरफ होगा। किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। रूल यही है। इसको दूसरे तरीके से कहा गया है कि यदि विद्युत धारा का प्रवाह साउथ से नॉर्थ चुंबकीय सुई के ऊपर, ऊपर O, इसका S, इसका N, इसका O, तो चुंबकीय सुई का N पोल विक्षेपित होता है किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। तो ये चारों मिलकर क्या हो गया? स्नो रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्नो रूल। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कोई स्ट्रेट करंट कहीं कंडक्टर है, मतलब कोई एक सीधा चालक है, उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और उसका फील्ड लाइंस यानी कि विद्युतीय चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।